अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक चटपटी और यमी सी रेसिपी बनाने लगे हैं और ये रेसिपी बड़ी ट्रेडिशनल और पंजाबी स्टाइल में हम बना रहे हैं। रेसिपी है जी हमारी कड़ी पकौड़ा और साथ हम सफ़ेद चावल बॉईल करेंगे। लेकिन अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले ज़रूरी वाला काम जो कि हर रेसिपी में आपने करना होता है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और नोटिफिकेशन बेल आपको जाती रहे और आप कोई भी अच्छी और यमी और स्पाइसी स्वीट रेसिपी मिस ना कर सकें। तो चलें अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बहुत ही आसान और घरेलू स्टाइल में हम बनाएंगे और बहुत ही ट्रेडिशनल इसमें लुक होगा, बहुत ही बनाने में आसान है। तो चलें अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। कड़ी बनाने के लिए हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और उसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल को हम चूल्हे पे रखते हैं गर्म होने के लिए और खुश्क मसालों में हम थोड़ा सा जीरा, बड़ी इलायची और 3-4 लौंग डालेंगे। जीरा, बड़ी इलायची और लौंग को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और मसाला बनाएंगे। अब हम 2 से 3 टमाटर कट करके ऐड करते हैं और इसको हम थोड़ा सा गला लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा नरम होने तक पकाएंगे ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। कितना खुश रंग सा मसाला हमारा बन के तैयार हो रहा है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। एक टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। नमक और मिर्च आप अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मैंने बताया है इतना 1 किलो दही की कड़ी के हिसाब से बहुत एक्यूरेट होगा। ये मैंने 1 किलो दही ली है और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून बेसन डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम ये मिक्सचर हम अपने मसाले में ऐड करेंगे और फिर इसको पकाएंगे। इसको पकाने का टाइम आधे से 1 घंटा लाजमी हमने देना है, वरना बेसन की कच्ची स्मेल इसमें से आएगी। कच्ची स्मेल दूर करने के लिए लाजमी आधे से 1 घंटा, 1 घंटे से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, तो लाजमी आपने पकाना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए। अब हम इसमें ऐड करते हैं बेसन और दही का मिक्सचर। इसमें हम 1 से 1.5 लीटर पानी साथ ऐड करेंगे क्योंकि इसने पकते हुए खुश्क भी होना है, तो जो जितना खुश्क होगा उतना हम पानी बीच में शामिल करेंगे। स्टार्ट में आपने फ्लेम तेज़ कर देना है ताकि इसको जल्दी से बॉईल आ जाए और बॉईल आने के बाद हम इसको मीडियम हीट पे पकाएंगे। इस पे हम ढक्कन लगा देते हैं और तब तक हम अपना पकोड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमने ½ kg आलू लेके इनको इस तरह बारीक बारीक कट कर लिए। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, लंबा काटें, गोल काटें, इस तरह ट्रायंगल काटें, लेकिन थोड़ा बारीक बारीक कटे हुए होने चाहिए। इसके अलावा पकोड़ों में हम शामिल करेंगे प्याज पकोड़ों को थोड़ा मज़ेदार टेस्ट देते हैं, तो प्याज के बगैर पकोड़ों का कोई कंसेप्ट भी नहीं है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च और इसके बाद फिर हम खुश्क मसाले शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को हम एक खुले बाउल में मिक्स कर लेते हैं और साथ हम बेसन ऐड करते हैं। फिर सब्ज़ धनिया और मिर्च साथ ऐड करते हैं और साथ ही प्याज भी।
1 टेबलस्पून हम रेड चिली पाउडर इसमें डालेंगे। क्योंकि हरी मिर्च भी हमने डाली है तो रेड चिली इस हिसाब से डालेंगे ताकि ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। 1 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 से 2 चुटकी अजवाइन। अजवाइन से पकौड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आ जाता है, तो अजवाइन लाजमी शामिल करिएगा। थोड़ा सा खुश्क पुदीना डालेंगे हम। पुदीना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना स्किप कर दें। साथ ही हम अपनी कढ़ी पे नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी कलर भी इसका बिल्कुल येलो सा आ रहा है और पक के ये गाढ़ी भी होती जा रही है। 2 से 3 चमचे हम भर के बेसन के डालेंगे और इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से बेसन बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है, वरना इसके लम्प्स बन जाते हैं। चमचे से भी मिक्स किया जा सकता है, लेकिन इसके लम्प्स बन जाएंगे और फिर उनको डिज़ोल्व करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो हम इसको हाथ से जिस तरह आटा गूँधा जाता है उस तरह हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इकट्ठा पानी नहीं ऐड करना, वरना ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे बेसन कम फील हुआ, मैंने 1 से 1.5 चमचा बेसन और ऐड किया है। अगर आपको भी ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े पसंद हो तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए, वरना ज़्यादा आलू और दूसरी चीज़ें दिखनी चाहिए। हमारी कढ़ी का रंग ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत बन रहा है, लेकिन इसमें मज़ीद खूबसूरती अगर आप लाना चाहें तो थोड़ा सा येलो कलर, 1 चुटकी येलो कलर 1 से 2 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ। देखिए इस तरह येलो कलर पानी में डिज़ोल्व करके तो थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। इससे देखने में हमारी कढ़ी और ख़ूबसूरत हो जाएगी। खाने को थोड़ा सा देखने में प्रेजेंटेबल और ख़ूबसूरत लगना चाहिए। अब हम बघार बना लेते हैं। बघार के लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें हम थोड़ा सा प्याज फ्राई करेंगे। एक छोटा सा प्याज बारीक बारीक कट कर लेना है और इसको हमने घी में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारा बड़े अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा हम इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसका भी ऊपर से अच्छा सा बघार लगाया जा सके। बस हल्का सा फ्राई करना है, इसको ज़्यादा जलाना शलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना। बहुत अच्छी सी इसके ऊपर बघार की खुशबू आएगी। ज़ीरा हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर इसको कढ़ी के ऊपर हम पोर करेंगे। अब हम पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने प्री हीट कर लिया है, तो इसमें हम एक एक करके पकोड़े डालते जाएंगे और फ्राई करके हम साथ ही कढ़ी में डालते जाएंगे। इस तरह हाथ से एक एक करके एहतियात से ऑयल में पकोड़े डालते जाना है और गोल्डन होने तक हम इसको पकाएंगे, फ्राई कर लेंगे। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल के इसका थोड़ा सा तेल निकालते हैं बीच में से और साथ ही हम इसको अपनी कढ़ी में शामिल कर देंगे। कढ़ी अभी पकने में थोड़ी देर हो तो इसमें पकोड़े आपने ऐड करने हैं ताकि थोड़े से नरम हो जाएं। और कढ़ी आपने इतनी पतली रखनी है क्योंकि जब पकोड़े बीच में जाएंगे तो थोड़ा सा पानी ये भी सक करेंगे और ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। पकोड़े डालने के बाद बस 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे
और फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। सब पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये थोड़ी सी जो आपको पतली लग रही है, ये थोड़ी देर में जब पकोड़े इसका पानी चूसेंगे तो ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और सर्विंग के लिए तैयार करते हैं। रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सफ़ेद उबले हुए चावलों के साथ कड़ी आमतौर पे बहुत ही मज़ेदार और यम्मी लगती है। तो हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कड़ी को हमने डोंगे में निकाल ली है। अब इसके ऊपर हम अपने फ्राई किए हुए प्याज डालेंगे और ज़ीरे का बघार डालेंगे। इस तरह आप ऊपर किसी भी तरह चारों साइडों पे डालें, दरमियान में डालें, किसी भी तरह डालें, कोई इशू नहीं। और अब हमने जो ज़ीरे का बघार बनाया है हम वो ऐड करेंगे। मज़ेदार कड़ी हमारी बनके रेडी है। कड़ी के साथ हमने चावल बॉईल कर लिए हैं। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें, चावल के साथ सर्व करें या चम्मच से खाएं। ये हर तरह से बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनी है और बहुत ही यमी यमी बनी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बना कर देखिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नन्हा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की आसान और यमी और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।